भगवान गोविंद यहां पर चले गए और यहां पर उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया है। और उत्तरा के गर्भ बच्चे का जब जन्म हुआ परीक्षित का, तो बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग उनको देखने के लिए आए हैं, दर्शन करने आए हैं। ऋषिमुनियों का आगमन हुआ है और ऋषिमुनियों ने उनका नाम रखते हुए कहा, तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। परीक्षित के दो नाम हैं, एक परीक्षित और एक विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब यह हुआ कि जो मां के गर्भ के अंदर जाकर के भगवान नारायण ने रात मानी उनकी रक्षा की, इसलिए उनका एक नाम विष्णुरात हुआ। और परीक्षित क्यों हुआ? क्योंकि जब वो जन्मे ऋषिमुनि लोग चारों तरफ खड़े हुए थे, तो आंख खोल करके टुकुर टुकुर करके परीक्षित एक एक को गौर से देख रहे थे। तो किसी ने पूछा, ये क्या देख रहे हैं? कहा, परिता ऐच्छते इति परीक्षिता, ये अविता परिता चारों तरफ से देख रहे हैं कि मैंने गर्भ में जिनको देखा था वो ये है या ये, अरे ये नहीं तो ये है क्या? हर एक में वो गर्भ में जिन गोविंद को उन्होंने देखा था उन्हीं को चारों तरफ तलाश रहे थे, इसलिए परिता ऐच्छते, इक्षण कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। अद्भुत दिव्यतम उनका जीवन हुआ है, उनकी पूरी जन्म कुंडली बताई गई और यह भी बता दिया गया है कि ये एक ऋषि के श्राप के कारण तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने से इनकी मृत्यु होगी। ऋषि मुनियों ने सब बताया। इधर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर का बहुत दिनों से कोई समाचार प्राप्त ना होने से महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि गोविंद का बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं मिला है, जाओ तुम समाचार लेकर के आओ। अर्जुन गया तो प्रभास क्षेत्र की पूरी लीला उसके सामने प्रतिघटित हुई, कैसे भगवान श्याम सुंदर ने स्वधाम गमन किया है। अर्जुन जब वहां से लौटे हैं तो बिखरे हुए से, लुटे हुए से, पिटे हुए से, तेज आभा, श्री कांति सब कुछ समाप्त थे। युधिष्ठिर को, पांडवों को बड़े बड़े अशगुन हो रहे थे और जब उधर से हताशा से भरा हुआ, रोता चीखता चिल्लाता हुआ अर्जुन जब आया, अपने भैया के चरणों में गिर पड़ा। युधिष्ठिर जी ने अपने कदम को हटा लिया, कहा कि अर्जुन तेरा तेज कहां चला गया? क्षत्रिय का एक तेज होता है, व्यक्ति का एक तेज कहां चला गया? ये तेज तभी जाता है यदि किसी गुरु का या ब्राह्मण का अपने से अपमान हो गया हो तो तेज चला जाता है। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। और ध्यान रखना, ये तेज जब तब जाता है किसी एक स्त्री की सामने से आवरू लुटती रहे और एक पुरुषार्थशील व्यक्ति यदि उसकी रक्षा ना करे, उसका तेज चला जाता है। तुम्हारे सामने कोई बच्चों की हत्या तो नहीं हुई, तेज चला जाता है अगर रक्षा ना की जाए। तुम्हारे सामने कहीं ऐसा तो नहीं कोई दस्यु गाय का अपहरण करके ले गया हो और तुमने उसकी रक्षा ना की हो, तेज चला जाता है। अर्जुन अति शीघ्र बताओ तुम्हारा तेज ना होने के कारण क्या है? अर्जुन रोकर के भैया के चरणों में लिपट गया, कहा भैया जो भी आपने कारण बताए हैं इनमें से एक भी कारण नहीं है। फिर तेज कहां गया? कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पीड़ितम तेजो देव विस्मापनम मत। महाराज जो अनंत धन जीवन नंदनंदन श्याम सुंदर जो हमारे सर्वस्व थे, सर्वाधार थे, हृदयाभिराम थे, लोकाभिराम थे, प्राणाभिराम थे, वो गोविंद अब इस धरती पर नहीं है। वे प्रभास के धरा क्षेत्र से इस धरा का त्याग करके स्वधाम गमन कर गए। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शनः उक्तेन रहितो ये मृतिका प्रोचिते यथा। जिनके एक क्षण मात्र के वियोग से अब ये सारी दुनिया अप्रिय दर्शन हो रही है, हो गई। ये दुनिया में रहने का, देखने का मन नहीं करता, जीने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि हम मृत प्राय हुए। यत् संश्रया द्रुपदगे हेमुपाश्रुतानां यत् संशया द्रुपदगे हेमुपागतानां
राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मयाभि हतश्च मत्स्यः तेजो हृतं खलु मयाभि हतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषादि गता च कृष्णा। द्रौपदी के स्वयंवर के बीच में जिन्होंने लोग को देख करके उनके बल को आकृष्ट कर लिया था और हमें विजयी बनाया था। रणभूमि में जिस समय पर अश्वत्थामा को मारना कठिन हो रहा था, प्रतिज्ञा कर ली थी मैंने कि सूर्यास्त के पहले पहले मैंने यदि उसे न मार दिया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जिन गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको छुपाया और हमारी प्रतिज्ञा की रक्षा की, वो गोविंद अब इस धरती पर नहीं है। कदम कदम पर सारे इतना सुनते ही किसी की अंदर से गिरने की आवाज आई और जब पलट करके पीछे देखा तो कुंती बुआ ने बाहर से ही संदेशा चल सुन लिया कि गोविंद अब नहीं रहे। कुंती बुआ ने अंदर उसी समय प्राणों का परित्याग कर दिया। पांचों पांडवों ने अपने जो बेटे की संतान अभिमन्यु की संतान परीक्षित थे, यद्यपि वो बालक थे, उन्हें ही राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है और वो उत्तरांचल की भूमि को लिए चले गए। और उसके बाद में उनको राजा जब बनाया गया तो जब कोई धर्मवान निष्ठावान कोई राजा बनता है, तुम्हारा तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवता ससासः यथा ही श्रुत्यामविजाति को विदाह समादिशन विप्र महद गुणस्तथा। ब्राह्मणों के सदगुरुओं के निर्देश से परीक्षित ने बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया। तुम जैसी वृत्ति की रहोगे ना, लोग तुम्हें वैसे ही मिलेंगे। अगर आप ये कहो कि अब दुनिया में अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, अगर आपको दुनिया में अच्छे लोग नहीं मिलते तो आप दुनिया को मत देखना, अपने आप को देखना, शायद तुम ही अच्छे नहीं रह गए। आज भी दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या ही ज्यादा है, बुरे लोग कम हैं। आप देख लेना, मैं जब ट्रेन में चलता था तो अच्छे और बुरे सब मिलते। सुना दूं एक बात अपनी, ट्रेन में चला जा रहा था, एक बात तो मैं पोल पट्टी पहले ही बता दिया, पैसा ऐसा होते नहीं थे, सो ऐसे ही चलते थे। सो टीटीआई मिल गया, कहा इधर आओ बाबा जी, 13-14 वर्ष के थे, कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा वहां जा रहे हैं। टिकट? हमने कहा टिकट नहीं। कुछ आता है? हमने कहा आता तो है। क्या आता है? तो हमने कहा थोड़ा सुंदरकांड आता है। तो हमने सुंदरकांड थोड़ा सुना दिया। कहा चलो। महाराज ऐसी जगह उस व्यक्ति ने मुझे उतारा जहां रेलवे स्टेशन पर लाइट नहीं थी, पानी भी नहीं था, उसको शायद पहले से मालूम था। रात भर मच्छे काटते रहे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे रेलवे और आसपास में कोई बस स्टैंड भी नहीं था कि वहां से चले जाओ, ऐसी जगह उतारा। कहते हैं ना, कभी घना घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। साधु का जीवन ऐसे ही होता है। एक बार और एक ट्रेन में जा रहे थे, एक टीटीआई साहब मिले, वो देखे, मुस्कुराए, कहा इधर आओ, कुछ आता है आपको? हमने कहा हाँ सुंदरकांड आता है। तो बोले सुनाओ। मैंने उनको सुंदरकांड सुनाया। कहा चलो। हमने कहा ये भी उतारेगा? तो हमने कहा भैया ऐसी जगह उतारना जहां कम से कम पानी रहे रेलवे स्टेशन पर। कहा चिंता नहीं करो, हम अच्छी जगह उतारेंगे। और जब वो खुद उतरा तो खुद उतार करके ले गया। और एक एसी डिब्बे में कोई सेठ जी चले जा रहे थे। कहा कि देखो आप वहां तक जाने वाले हो ना, आप भक्त मानस हो, कैसे आपका टाइम कटेगा? ये बाबा जी को ले आए हैं, ये सुंदरकांड आपको सुनाते जाएंगे, इनको साथ में ले जाओ। सेठ ने हाथ जोड़े, साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन बाबा जी का टिकट बना दो, नहीं तो बीच में अगर हमारे सामने ही बाबा जी को फिर कोई टीटीआई ले गए तो हमारी बेइज्जती होगी और हमें बड़ा बुरा लगेगा। बोले नहीं नहीं हम ही चलने बोले। साहब आगरा में आप छूट जाओगे, फिर कोई आप तो बना दो, चाहे जितना पैसा लगे, अब जो भी लगता हो मुझे तो मालूम है नहीं, पर हमारा भी एसी टिकट बना। तो हमने भी अपनी मूछ पर ताव दिया। वैसे मूछ उस समय थी नहीं। हम कह सकी हम राजकुमार, कभी घना घना, कभी मुट्ठी भर चना। और उसके बाद में हम भी फिर सीना तान करके बैठे, एसी में बैठे हुए थे। अब रास्ते भर सत्संग हुआ, आए। कहने का मतलब यह है कि बड़ी विचित्र विचित्र स्थिति होती है। अच्छे से अच्छे लोग मिलते थे ट्रेन में भी। तो अगर आपको आज अच्छे आदमी नहीं मिलते तो समझ लो आप अच्छे नहीं हो। हाँ बुरे भी लोग मिलते, मैं ये नहीं कहता हूं बुरे भी लोग हैं, लेकिन आज भी अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं।
कई बार मैंने अनुभव किया कि अच्छे लोग मिल जाते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज जिस दिशा में चलते हैं वो भगवान की कीर्ति में डूबे रहने वाले हैं। तो परीक्षित जिधर जाते हैं वहीं पर उन्हें भगवान की कीर्ति गाना सुनने को मिलता है। सड़क के किनारे पर लोग खड़े हो जाते हैं और परीक्षित को देख करके आरती उतारते, कहते अरे ये भगवत भक्त है, मही महाभागवता सथा। जब पृथ्वी पर कोई भागवत राजा बनता है तो पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है, सत्य श्यामला बन जाती है। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य धीरा सुनान गमन स्तवन प्रणाम। गांव गांव के लोग कहते हैं वो परीक्षित है जिसके पिता पितामह कैसे थे, अभिमन्यु। अभिमन्यु एक ऐसा बालक था जो 3 वर्ष का था और जब भी सुभद्रा से मिलने के लिए गोविंद आते हैं तो गोविंद को देख करके अभिमन्यु रो उठते हैं, उनकी तरफ हाथ करते हैं। तो सुभद्रा कहती है कि लो भैया ये तुम्हारे बिना नहीं रहता, और गोविंद उसे अपनी गोद में ले लेते थे। जब ऐसा प्रेम देखा, एक दिन गोविंद ने सुभद्रा से कहा कि ये अभिमन्यु मेरे बिना रहता नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। कल ले जाओ। और गोविंद उसे अपने साथ में लेकर के आए। और अभिमन्यु को भगवान कृष्ण अपने हाथ से नहलाते थे, धुलाते थे, वस्त्र पहनाते थे, उसकी कंघी करते हैं, अपने साथ में सुलाते हैं, अपनी थाली में खिलाते हैं, अपने हाथ से गिलास से उसे दूध पिलाते हैं। जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई है तो सुभद्रा ने भगवान से कुछ भी नहीं कहा है। गोविंद जब आए तो फूट फूट करके रोई, केवल इतना कहा कि मुझे केवल इतना महारथियों ने बताया कि जब इसके प्राण निकल रहे थे तो ये मामा कह करके नहीं पुकार रहा था, ये केवल आपको याद कर रहा था। मामा मामा का शब्द था, आपको स्मरण करते करते इसने शरीर का त्याग किया है। ये ऐसे एक भक्त का पुत्र है, ऐसे पांडवों के वंश में पैदा हुआ है भगवान, जिनके सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य क्या क्या नहीं किया। भगवान इनके परिवार के सारथी बने। पार्षद, पार्षद माने राजा जब बैठता है तो उसके नीचे जो सभा में बैठते हैं वो पार्षद। जिनकी सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर बैठते हैं वो उनके पार्षद बने। सेवन सख्य दौत्य, सेवा किए, सखा बने। दूत का काम तो अत्यंत निकट होता है, लेकिन वो धृतराष्ट्र की सभा में दूत भी बनकर के पांडवों की तरफ से गए। वीरासनानुगमन स्तवन प्रणाम। स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतम चावकते हैं। और इसलिए परीक्षित जी जिधर जिधर जाते हैं उन्हें अपने गोविंद के गुणानुवाद श्रवण करने के लिए मिलते हैं। परीक्षित को पता लगा कि कलयुग का आगमन हो गया है। परीक्षित को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने देखा वो सर्व भाषाओं के विद थे। एक बैल बैठा हुआ था, बगल में एक गाय रो रही थी। रोती हुई गाय से बैल ने पूछा तुम्हारे रोने का कारण क्या है। कच्चिद भद्रे नाम महात्मनस्ते भिक्षाया सिमरायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंत्राधिम दूरे बंधुम सोचसि कंचनाम्ब। कच्चिद भद्रे नाम महात्मनस्ते। अरे देवी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे चेहरे पर ये मिलानता के चिन्ह क्यों है? क्या कोई तुम्हारा स्वजन तुमसे बिछुड़ करके दूर चला गया है? क्या कारण है? गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके चले गए इसलिए रो रही, या मेरी इस व्यवस्था पर? तो पृथ्वी ने रोने का कारण धर्म का ह्रास बताया। धर्म के 4 चरण होते हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विदित। केवल एक कदम बचा है और उसका कारण परीक्षित ने जब सुना तो निश्चित कर लिया कि मैं अपने रहते हुए कलयुग को नहीं आने दूंगा। धरती पर 2 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने काल की गति को भी रोका है। एक हुए हैं भगवान राम और एक हुआ है दूसरा परीक्षित। परीक्षित ने अपने रहते कलयुग को स्तंभित कर दिया, कीलित कर दिया।
और भगवान राम ने अपने प्रताप से त्रेता भई कृतयुग की करणी, अपने प्रताप से त्रेता को सतयुग में परिणत कर दिया। ऐसे राजा परीक्षित आगे जब बढ़े तो उन्होंने कृष्ण काय रूप में उन्होंने देखा, तत्र गौमिथुनम राजा हन्यमान मनाथिवत दंडहस्तम च वृखिलम ददृशेन नृपलांछनम। कलयुग को राजाओं के चिन्ह में चिन्हित देखा। बाण उन्होंने उसके सामने तान दिया। गाय पर प्रहार करने जा रहा था, पृथ्वी रूपी गाय पर। उसी समय पर जब बाण तान दिया तो शरणागति हो गया कि महाराज मेरी रक्षा करो। मारने के पहले आप सोच लो, जिसमें बहुत अच्छाइयां होती हैं उसमें भी कुछ बुराइयां, और जिसमें बहुत बुराइयां उसमें भी कुछ अच्छाइयां होती हैं। और उन्होंने अपना कारण बताया कि मुझ में एक विशेषता है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। त्रेता विविधि यज्ञ नरि करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, हरहि समर्पय कर्म भाव तरहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, हरहि समर्प कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग केवल आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल नाम। परीक्षित को दया आई, कहा कि अब हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, क्योंकि हम हमारे इष्ट देव के नाम की कीर्ति का आप विस्तार करते हैं और आपको कीर्तित करेंगे। आप 4 जगह रह सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? तुमने कहा जहाँ जुआ खेला जाता है वहां जाकर के तुम रहो, और जहाँ जुआ खेला जाता है ना वहां पर छल और कपट के रूप में कलयुग का निवास रहता है। कहाँ? जहाँ मदरालय है, शराब पी जाती है, वहां जाकर के रहो, और वहां बुद्धि बिगड़ जाती है। यद बुद्धि भ्रंशते यदा, और इसलिए दंभ के रूप में कलयुग का वहां पर निवास होता है। जहां पर परस्त्री गमन होता है तुम वहां जाकर के रहो, वहां पर निर्लज्जता के रूप में कलयुग का वहां पर निवास होता है। और जहां पर कत्ल खन्ने होते हैं वहां पर क्रूरता के रूप में कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने कहा कि गोविंद ये तो सब ओछी जगह है, एक आध तो ठीक से जगह बता दो। तो कहा चलो तुम सोने में निवास करो, और सोना तो राजा के ऊपर भी था मुकुट के रूप में, थोड़ा सा भी जगह, इसलिए जरा सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, वे भवन में लौट करके आए और दूसरे दिन उनके मन में एक विचार जगा कि रोज इसी मुकुट को मैं पहनता रहता हूँ, चलो कुछ आज महाराज युधिष्ठिर ने तमाम राजाओं को जीता था, तमाम राजाओं जिन्हें जीत लिया जाता था उसका मुकुट अपने पास में होता था। जरा कोष खोल करके देखा, जरा संद का मुकुट चमकता हुआ दीप्यमान होता हुआ दिखलाई पड़ा। इसलिए उन्होंने सोचा चलो आज इस मुकुट को पहनते हैं। ध्यान रखना, आज एक चीज को नोट कर लेना, कभी भी दूसरे के कपड़े मत पहनो,
और कभी भी दूसरे के जूतों में अपने पांव मत डालो, क्योंकि उन कपड़ों के अंदर में भी वृत्तियां रहती हैं और वो अपनी वृत्तियों से आपको प्रभावित कर देंगी। इसलिए महात्मा लोग या ये संत लोग, ब्राह्मण लोग जो अपने साथ में एक छोटा सा आसन लेकर के चलते, किस लिए चलते? मैं अमेरिका गया, बोले महाराज आप ये आसन अमेरिका इंडिया से लेकर के आते हो, बताओ इससे ज्यादा अच्छे तो हमारे साथ कारपेट नहीं जिसको आप लेकर के आए, और ये आप अपने साथ में लेकर के चले, आप यही गाड़ी में बिछा देते हो हर जगह। हमने कहा भैया हम ईगो दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि इस पर हम सुबह बैठ करके संध्या करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उसमें मेरे वाइब्रेशन विद्यमान है, इसलिए तुम्हारी कुर्सी पर पता नहीं इसके पहले कौन बैठा, हिंसक था या धर्म था, कौन पता नहीं, उसकी वृत्तियां मेरे अंदर में आए, प्रभावित करें। इसलिए हमारा छोटा सा आसन जिस पर बैठ करके हम गायत्री मंत्र, राम मंत्र या जो भी जप करते हैं, उसका प्रभाव उसमें विद्यमान रहता है और वो हमें प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देता। इसलिए आसन बिछाया जाता है, इसका कोई दिखावा और पाखंड नहीं है। इसलिए कुछ चीजों को अगर आप समझोगे नहीं तो निश्चित रूप से आपको पाखंड के रूप में ही वो दिखलाई पड़ेंगी, पर ये विज्ञान है, हिंदू धर्म विज्ञान पर आधारित है। एक भी चीज इसमें दकियानुसी नहीं है, पाखंड नहीं है, हर एक चीज जो होती है सब विज्ञान है। तो महाराज उन्होंने जरासंध का मुकुट पहन लिया, वृत्ति उनकी बदल गई। जो ऋषियों का सम्मान किया करते थे, शमीक ऋषि का अपराध कर बैठे। उन्होंने सोचा कि राजा तो ऋषि मुनियों से भी पूज्य होता है, इस मुनि ने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। उन्हें प्यास लगी थी, वो चले गए, और जब ऋषि नहीं उठे, वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने मृत सर्प को उठा करके उनके गले में लपेट दिया। उनके पुत्र श्रृंगी को जब पता लगा, उसने तत्काल श्राप उनको दे दिया। शत ब्रह्म ऋषि गता सुमृगम ऋषा बिलगच्छन्दनस कोट्या निधाय पुरमागमत। और उस ऋषि पुत्र ने जब कृतपर्णा नदी में स्नान कर रहे थे, जब पता लगा उनके पिता का अपमान राजा के द्वारा हुआ है, कोई भी बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, श्रृंगी ऋषि ने जो जल संकल्प के लिए उठाया था उसी से श्राप पढ़ दिया उन्होंने। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षित स्म कुलांगारम शोधितो में ततद्रहम। इस श्लोक में एक आध अक्षर का परिवर्तन है, वो विद्वान लोग समझ लेंगे कि जिस कारण से उसका परिवर्तन है। तो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम समझते हुए शोधितो में ततद्रहम, तो इसलिए इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, तुमने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाल करके जो अपमान किया, हम तुझे श्राप देते हैं कि 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने से मौत होगी। सज्जनों, ये वार्निंग केवल परीक्षित को नहीं है, हमारे और आपके लिए भी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास जीवन केवल 7 दिन का है, क्योंकि सोमवार से लेकर के रविवार तक कितने दिन है? केवल 7 दिन ही है। तो आपको मरने के लिए कोई 8वां दिन अलग से नहीं आएगा, इन्हीं में आपको पैदा होना है और इसी में सारे संस्कार होने हैं। इसलिए आप सोचो कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन हम कथा में जाएंगे, जिस दिन ये होगा उस दिन हम जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप कभी नहीं पाओगे। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि ये मानव जीवन केवल ईश्वर स्मृति के लिए मिला हुआ है, तो सारे काम अपने आप आपके छूट जाएंगे और कथा में आने का अपने आप आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपको कथा में आने का टाइम नहीं मिलता तो निश्चित समझ लेना कि आपके पापों का क्षय नहीं हुआ है, और निश्चित समझ लेना कि आप अभी मानव जीवन की उपादेयता को समझ नहीं पाए हो कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। ये कथा कैसे यहाँ पर हो रही है, ये तो जो आयोजक हैं साध्वी जी, इनसे पूछिए। आपको तो पंडाल लगा दिया गया है, बिछा हुआ है, पंखे की भी कोशिश की गई है, सब कुछ, लेकिन ये इतने ब्राह्मणों को एकत्र करना साधारण सा में नहीं आती। ये सब संस्कृत के विद्वान हैं, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, अगर किसी ने भले ही आचार्य कर लिया हो, पीएचडी संस्कृत में कर ली हो, लेकिन अगर उसने श्रीमद् भागवत का पहले पाठ नहीं किया है तो वो किसी भी स्थिति में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ संपन्न नहीं कर सकता 5 घंटे में। हाईली इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। इन्होंने कई बार पाठ किए, अपने जीवन में प्रतिदिन पाठ करते हैं, तब आपके सामने चारों तरफ से घेर करके बैठे हुए विद्वज्जन कि आपकी भक्ति में प्रवृत्ति हो जाए। 5वें स्कंद का पाठ करो द्रुत गति से, पता लगेगा उसमें सब लय ताल स्वर सब बदल जाएंगे, क्योंकि जो छंद है
छंद भी काव्य है उसमें। इसलिए कहने का मतलब यह है कि श्रीमद् भागवत का पाठ ये जो कर रहे हैं विद्वजन, अपने अपने भागवताचार्य हैं, सब कथा करने वाले हैं। कल तो हम जब श्लोक बोल रहे थे तो इधर से बड़ी मधुर आवाज आ रही थी हमारे कोई पंडित जी की, क्योंकि सभी विद्वान हैं। ये तो हमारे आचार्य मुकुंद गोस्वामी जी का बड़ा श्रेयस्कर हाथ है, योगेश प्रभाकर जी का, कि सब ऐसे आचार्यों को लेकर के आपको दर्शन दिला रहे हैं और आपका पाठ हो रहा है और आप परम सौभाग्य का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी। समझ में आ गया है? पक्का कल देख लेंगे हम अपने टाइम से आएंगे, देखते हैं कौन पहले आता है। आप पहले आते हैं कि हम पहले आते हैं? सही बोल रहे हैं, जितने स्टेज पर हम लोग बैठे ना उससे कम लोग नीचे थे। क्यों जी? हम तो गिनती कर लेते हैं, उससे भी कम लोग थे। अभी 1 तारीख से अमेरिका में कथा होगी, वो भी लाइव आएगी, आप देख लेना उसमें कितनी पब्लिक रहती। अमेरिका जैसी कंट्री में वहां पर भी सैक्रामेंटो में कथा होगी और 1 तारीख को वो सुबह के टाइम पर होगी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, स्वामी राम कमलदास वेदांती, तो उससे आपको पता था। हिंदी में ही कथा होगी, यू कैन अंडरस्टैंड, अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। राम कथा, राम जन्म होने वाला है ना, इसलिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि परीक्षित जी महाराज जी का जीवन, इसमें कितनी प्रेरणा है। 7 दिन के अंदर ही हम सबको जाना है। इसके बाद में ऋषि पुत्र आया, उसने मृत सर्प को पिता के, जब वो आकर के पिताजी को देख करके रोने लगा, शमी के ऋषि ने मृत सर्प को निकाल के बाहर किया। और फिर उनको जब ये पता लगा कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, तो उनको बहुत बुरा लगा, पुत्र को फटकारा। इतिहास में ये जो 2 श्राप हुए ना, इन श्राप देने वाले ही बाद में पछताए हैं जिन लोगों ने श्राप दिया। 2 श्राप ऐसे। एक तो आपको सुना दिया, श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया, उनके पिताजी ने डांटा, ये बड़ा गलत हो गया। असमय में अगर नाबालिग व्यक्ति के हाथ में अगर तमंचा दे दिया जाए तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठेगा। ऐसे ही श्रृंगी ऋषि ने गायत्री मंत्र के जब से अपनी ब्रह्म प्रज्ञा को जगा लिया था, उनका श्राप सत्य हुआ, इसलिए उन्होंने ये किया। और दूसरा श्राप रामायण में है, ये तो भागवत का है। उस श्राप को भी देकर के देने वाले बड़े पछताए। कौन है वो? वो है, किसको श्राप दिया गया? प्रताप भानु राजा। दूसरे लोग नहीं, ब्राह्मणों को भगवान ने डांटा। आकाशवाणी द्वारा हुई भई बहोर वर गिरा आकाशा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमने कैसे श्राप दे दिया इस राजा को, जो दिन रात ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग दंडवत करके पड़ा रहा, जो दिन रात तुम्हारी सेवा कर रहा है। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो एक बार चिंतन भी तो करना चाहिए कि सीधे श्राप दे देना चाहिए। आकाशवाणी कि विप्रहु साप विचारे नदी, विप्रहु साप विचारे नदीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। ये 2 श्राप ऐसे हुए। राजा परीक्षित घर आकर के बहुत रोए जब मुकुट रखा, और रोते रोते वो कहते हैं कि हाय मैंने ये क्या कर डाला। महीपति तत्कर्म गरी, महीपति तत्कर्म गरी, विचिन्तयन्नाथ कृतं सुदुर्, विचिन्तयन्नात्म कृतं सुदुर्मना। अघो मयानि मयार्यवत् कृतम्, अहो मयानि मनार्यवत् कृतं, निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसि, निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि। महीपतिष्ठम, सिर पकड़ करके राजा परीक्षित बहुत रोए। हाय ये मैंने क्या कर डाला। मेरे परिवार के लोग तो साधु संतों का चरण वंदन करते थे,
और मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। अहो मया नीच मनारी, अनारी होने का मुझे अधिकार नहीं, अनारियों का मैंने कर्म किया, अनार्य वध करता। निरागशी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसा, ब्रह्म तेज को मैं नहीं पहचान पाया। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ये जिस राज्य के कारण, जिस संपदा के कारण अभिमान पैदा हुआ है वो सब नष्ट हो जाए। अद्दैव राज्यम बल मृत्यु को, अद्दैव राज्यम बल मृत्यु को प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो, प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहतु भाद्रस्य पुनर्नमे भूत, दहतु भाद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसी तुझे देव गोप्य, पापीयसी धीर तुझे देव गोप्य। आज ही मेरा ये राज्य, ये समृद्धि, ये धन वैभव नष्ट हो जाए, ताकि आज के बाद में मैं किसी भी ब्रह्म तेजी प्रबल इस किसी ब्राह्मण का मैं अपमान न करूं। अभी वो ऐसा चिंतन कर ही रहे थे, तभी महाराज महर्षि शमीक के भेजे हुए गौर तेजस नाम के शिष्य का वहां पर आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि राजन, हमारे गुरुदेव तो बड़े सहिष्णु हैं, उन्होंने तो आपको कोई दंड नहीं दिया है, आपने गलती की थी, लेकिन दैव को कौन टाल सकता है, उनके पुत्र के द्वारा आपको श्राप मिल गया है। गुरुजी ने कृपा करके मुझे आपके पास में भेजा है ताकि हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अब केवल 7 दिन हैं, इन 7 दिनों के अंदर में जो कुछ आप कर सकते हो कर लो। व्यक्ति को अगर ये जानकारी हो जाए, देखो परीक्षित बहुत सौभाग्यशाली था, परीक्षित को कम से कम ये तो मालूम था कि वो 7 दिन बाद मरेगा, लेकिन हमारे और आपके पास में ये गारंटी है क्या कि हम कल का सूर्योदय देखेंगे? है गारंटी? एक पल का कोई पता नहीं, इसलिए डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके सुक्ताल की पवित्र पावन भूमि पर पहुंचे। बड़े धर्मात्मा थे, उसका फायदा ये हुआ कि जितने भी धर्मात्मा पुरुष ऋषि मुनि लोग थे, सब अपनी अपनी कुटियों पर, उनको जब पता लगा परीक्षित को श्राप हो गया, सब उनके दुख में दुखी हो गए, सबने उनको चारों तरफ से घेर लिया और कहा, राजन परीक्षित, हम सब मिलकर के आपके लिए अनुष्ठान करेंगे, आपके लिए मंत्र जपेंगे और हमको छोड़ने नहीं देंगे, हम सब आपके साथ बैठे। श्रृंगी ऋषि भी वहां रहे जिन्होंने श्राप दिया है, समीक ऋषि भी वहां है, पहल, वैशंपायन, भृगु, अंगरा, व्यास, कणादि बड़े बड़े ऋषि लोग। राजा परीक्षित ने कहा कि अहो वयम धन्यतमानुपान महत्तमानुग्रहणीयशीला, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझ जैसे पापी भी आप संतों की इतनी कृपा है कि आप मेरे पास आए हैं। वह राजा सौभाग्यशाली हो जाता है जिसके चरणों में ब्राह्मण की चरण रज पड़ती है। महाराज, मैं 7 दिन में अपने जीवन को मुक्त कर सकूं, उसका साधन क्या है? सभी ने अपनी अपनी विधि से, किसी ने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, किसी ने रुद्र महायज्ञ, किसी ने सतचंडी, सबने अपने अपने ढंग से बताया, पर किसी ने ये गारंटी नहीं ली कि 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि ऋषि मुनि लोग तत्ववेत्ता थे, वो जानते थे शिष्य का उद्धार उसके गुरु से ही होगा, और इसके गुरु सुखदेव जी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री
गामक मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभितुष्टो अलक्ष्य लिंगो निज लाभितुष्टो वृतश्च बालै रविदूत वेता अलक्ष्य लिंगो निज लाभितुष्टो वृतस्य बालै रविदूत वेता। तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्र। यहाँ वेद व्यास जी 24 अवतारों में, इसलिए भगवान वेद व्यास तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्र। अथवा आप यूं कह सकते हैं कि भगवान एवं व्यास पुत्रो अभवत, भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में अवतरित होकर के आए। और तत्र भगवत भगवान व्यास दृक्षा गामट मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभतुष्टो, जिन्हें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। वो जिधर चलते हैं उधर से ही बस केवल श्री कृष्ण शरणम का कीर्तन चलता है। वृक्ष के पत्तों से भी आवाज आती है, नदी की तरंगों से भी आवाज आती है, वृक्षों की टहनियां झूमते हुए बोलते हैं श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। व्रतस्य बालै रवधूत वेशा, बालकों से चारों तरफ से आवृत हैं, बुल के ऊपर कंकड़ भी फेंक रहे हैं, पर वो तो अपने गोविंद की ध्वनि में मस्त हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही है ही नहीं कि कौन मान सम्मान कर रहा है। ऐसे सुखदेव जी महाराज भगवत नाम संकीर्तन करते हुए आए और उनके स्वरूप का वर्णन किया। तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पादो करोरु बाहुवंश कपोल गात्रम। तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पादो करोरु बाहुवंश कपोल गात्रम। चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्णो शुभ्राननम कम्बु सुजाति कंदम। चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्णो शुभ्राननम कम्बु सुजाति कंदम। तम दुष्ट वर्षम, कितनी अवस्था थी उनकी? तम दुष्ट वर्षम, 8 का दुगना कर दो। तम दुष्ट वर्षम कितना हो गया? 16 वर्ष की उनकी अवस्था थी। तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पाद, अत्यंत सुकुमार चरण कमल, करोड़ बाहुवंश कपोल गात्रम, पूरा सर्वांग सुंदर थे। चारवाय काक्षो नस्तुल्य कर्ण, अद्भुत उनके कर्ण, अद्भुत नासा, अद्भुत मुखारविंद। एक बार मैं महाराष्ट्र गया, नागपुर मंदिर था गजानन जी महाराज का, वहां पर एक गजानन संत हुए, तो लोग आरती कर रहे थे कि उनका गला शंख की तरह है, उनकी आंखें कमल की तरह है। मैंने सोचा संत की आरती में ये सब क्या गाना है, तो भगवान की आरती में गाना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत को पढ़ने से ये पता लगा कि ब्रजांगनाओं ने जब उद्धव जी को देखा है तो किस रूप में देखा? कोयम अपीच्य दर्शना अच्युत वेशभूषणा, गोविंद के। क्योंकि जब भक्त भगवान का ही ध्यान करता है तो ध्यान करते करते तद विदित्वा तदैव भवति, वो भगवद रूप हो जाता है, भगवान की तरह ही सुंदर हो जाता है। इसलिए फिर वो संत का तो इसी प्रकार के तम दृष्ट वर्षम सुकुमार पादो करोरु बाहुवंश, ऐसे सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। चारों तरफ से ऋषि मुनियों में बैठे हुए मार्कंडेय ऋषि ने देखा जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं सुखदेव जी को आते हुए देख करके उठ करके खड़े हुए और दौड़ पड़े। अपनी विशाल जटाओं, उलोमस ऋषि ने अपनी जटाओं को खोला और ऐसे बिछा दिया जैसे किसी संत के शुभागमन पर कोई वस्त्र बिछाता है कि महाराज उस पर चल करके आओ। श्री सुखदेव जी महाराज तो भगवत नाम संकीर्तन में डूबे हुए हैं, उन्हें पता नहीं किसी ऋषि की जटाओं पर चल रहे हैं। अद्भुत स्वागत हुआ। चलिए, व्यास जी ने जब देखा मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, जो ब्रह्म तत्व को उन्होंने देख लिया था, ब्रह्मेति तन्मयतया सुख, क्योंकि उन्होंने कहा सुखो हम सुखो, एक एक वृक्ष से उनकी आवाज आई, ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया। सुखदेव जी महाराज व्यास जी दौड़े हैं। व्यास जी ने अपने चरण के आंसुओं से अपने पुत्र के चरणों को पखारा है। ऐसे नहीं थे, सामान्य थे सुखदेव जी महाराज, पर उन्हें कुछ मालूम नहीं कौन सम्मान कर रहा है, कौन असम्मान कर रहा है। विश्वामित्र जी जैसी स्थिति नहीं थी।
विश्वामित्र जी महाराज राजसभा में गए कथा सुनना। एक राजा को जानबूझ करके भड़का दिया नारद जी ने, कहा वो तो क्षत्रिय, उनको प्रणाम मत करना। और महाराज वो आया, वशिष्ठ जी को तो प्रणाम किया, उनके बगल में विश्वामित्र जी बैठे थे, उनको प्रणाम नहीं किया। और जब प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र जी गुस्सा उठ करके चल दिए। राम जी ने कहा गुरु जी वो नाराज क्या है? कहा देखो भरी सभा में मेरा अपमान किया, प्रणाम नहीं किया। रघुनंदन इसका शाम तक वध होना चाहिए। श्री राम जी ने कहा कल सूर्यास्त से। अब ये लंबी कथा है, कभी राम कथा में आपको सुनाएंगे। संकीर्तन से वो बच गया, हनुमान जी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि नारद जी को नाम संकीर्तन की महिमा दिखानी थी। हनुमान जी को भी उसने अपने वशीभूत कर लिया, हनुमान जी भी उसी के पक्ष में हो गए, नाम संकीर्तनम तथा। इसलिए जय श्री राम जय जय हनुमान, ऐसा कह करके उसने। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे सुखदेव जी महाराज का शुभागमन हुआ। अर्घपाद्यादि वो कछ क्या कर क्या सकते थे। अब देखो व्यास के लिए कितनी व्यवस्थाएं देनी पड़ती। हाँ वो तो कथा वाले को मालूम होगा, व्यास के भी नक्शे कम थोड़ी होते हैं। हाँ ऐसा कमरा नहीं दिया, वैसा कमरा नहीं किया, हाँ इसमें ऐसा लगाओ वैसा लगाओ, बाथरूम में ऐसा, एसी इधर नहीं इधर लगाओ, कमरा इधर नहीं उधर होना चाहिए, ये गद्दा नहीं वो गद्दा होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जब आए तो वहां पर कुछ नहीं था। आप सुखताल में जाकर के देख लेना, एक वृक्ष था और उसी वृक्ष में रेत जो पड़ी हुई थी उसी में अपने अंग वस्त्र को बिछा दिया और सुखदेव जी महाराज बैठ गए। चरण कैसे पखारे, कोई बर्तन वाणे तो लेकर के गया नहीं था, दौड़ करके गया गंगा जी और उसमें अंग वस्त्र उसने ऐसा डुबोया और ला करके उनके चरणों में निचोड़ दिया, उसी से चरण धो लिए, बैठ गए। सुखदेव जी महाराज परम प्रसन्न। और उसके बाद में उन्होंने बड़े प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न करते हुए कहा, ये प्रश्न परीक्षित के हैं लेकिन आप सबके। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस प्राणी की मृत्यु सन्निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने भी पूछा है, अंत काले च कथम गेयोषि नियतात्मा भी यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। जिस प्राणी की मृत्यु सन्निकट आ गई हो उसे क्या सुनना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, कैसा ध्यान करना चाहिए और कैसा भजन करना चाहिए, बताने की कृपा करें।